आइए हम सभी बाबा के प्यारे प्यारे सिकीलते बच्चे प्यारे बाप दादा से प्राणेश्वर बाबा से अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। आज की वाणी तो बहुत ही विशेष है। आज बाबा ने विशेष जो महावाक्य उच्चारण किए 18 जनवरी के अवसर पर उच्चारण किए। 18 जनवरी की बाबा की रिवाइज मुरली है और बहुत ही प्यार भरी ब्रह्मा बाबा की यादों भरी मुरली है। आज वाणी की हेडिंग है स्नेह और शक्ति की समानता। स्नेह और शक्ति की समानता। सभी बाबा के बच्चे बहुत प्रेम से बाबा की याद में समाये हुए बाबा की शिक्षाओं को सुनेंगे। बाबा बोले, आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा किसको देख रहे हैं? चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन, वाणी कब चली थी? 18 जनवरी। 18 जनवरी स्मृति दिवस। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है। क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो, वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। ब्रह्मा बाबा स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। अभी अभी अति स्नेही और अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया है। ब्रह्मा बाबा ने स्नेह की शक्ति से सभी ब्राह्मणों को शक्ति स्वरूप बनाया है। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया है। सदा स्नेही भव के साथ साथ नष्टोमोआ कर्मातीत भव का पाठ भी पढ़ाया है। बाबा ने बच्चों को सिर्फ स्नेह नहीं दिया, लेकिन स्नेह के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनाया, नष्टोमोहा भी बनाया, नष्टोमोहा का वरदान, और साथ साथ कर्मातीत भव का पाठ पक्का कराया है। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे, यही नयनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया है। बाबा जब अव्यक्त हुए तो अंत तक बाबा ने बच्चों को वरदानों से भरपूर किया। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंधों से
स्नेह से बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुंचे हैं। 18 जनवरी का दिन स्मृति दिवस, और हर एक ब्राह्मण बच्चा ब्रह्मा बाबा के स्नेह में समाया रहता है। तो उस दिन सवेरे से ही वतन में बच्चों की सैर होती है। वतन में बच्चों की महफिल होती है। अलग अलग संबंध से, स्नेह से, बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति के मिलन से बाप दादा के पास वतन में बच्चे पहुंचते हैं। कोई बुद्धि द्वारा, कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। कोई बुद्धि के विमान से पहुंच जाते, कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया, और रिटर्न में सभी बच्चों को बाबा ने बहुत अच्छा रिटर्न में वरदान दिया, और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भोग का वरदान दिया। कितना अच्छा वरदान बाबा से मिला। बाप समान, ब्रह्मा बाप समान भव। बाप दादा जानते हैं बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं। वो लकीएस्ट आत्माएं जिन्होंने ब्रह्मा बाप से साकार में पालना ली, और हम बाबा के बच्चे अव्यक्त रूप से भी पालना ले रहे हैं। अनुभव सभी को होता है कि आज भी बाबा हम बच्चों के साथ हैं। बाबा की पालना में, बाबा की छत्र छाया में हम सभी पल रहे हैं। तो अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण ब्रह्मा बाबा हम बच्चों की कौन है? बड़ी माँ। ब्रह्मा, तो ब्रह्मा के लास्ट में क्या निकलता है मुख से? माँ निकलता है ना। तो ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ है। माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है, तो ब्रह्मा से हम बच्चों का प्यार स्वतः है। इसलिए बाबा ने कहा, बाप जानते हैं ब्रह्मा बाप को बहुत याद करते हैं। बच्चे ब्रह्मा बाप को बहुत याद करते हैं, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। अब देखो, याद करने से तो काम नहीं चलेगा। याद करना मतलब बाबा की शिक्षाओं को, बाबा की विशेषताओं को याद करना, फॉलो फादर करना, उनके समान बनना। ब्रह्मा बाबा ने कैसे ब्राह्मण जीवन जिया, कैसे बाबा संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुए, वो पुरुषार्थ करना, वो देखना। तो बाबा ने कहा कि याद करते हैं तो जितना याद करते उतना समान बनना। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है, जितना जितना बाबा से दिल का सच्चा प्यार है, बच्चों के मन में उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग, उत्साह दिखाई देता है। ये अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने कितने प्यार से कहा कि ब्रह्मा बाबा बच्चों की कौन है? अलौकिक माँ है। तो अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार,
वियोगी बनाने वाला नहीं है, सहज योगी, राजयोगी, राजा बनाने वाला है। तो अलौकिक माँ के सब राजा बच्चे बनने वाले। जो भी बाबा की आज वाणी सुन रहे हैं, सब कौन से बच्चे हैं? राजा बनने वाले बच्चे, राजा बच्चे हैं। कोई भी माँ होती है ना, तो उनको अपने बच्चे कैसे लगते हैं? राजा बच्चे। तो ब्रह्मा बाबा अलौकिक माँ, और अलौकिक माँ के हम सब राजा बच्चे। तो बाबा ने कहा, अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बने। हर एक बच्चा राजा बने। सभी राजा बच्चे बने, प्रजा नहीं। आप सब राजा बनने वाले, प्रजा बनने वाले नहीं। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। अब इसमें अंतर है। राजा बनने वाले हो और प्रजा बनाने वाले हो। प्रजा बनने वाले नहीं हो। तो आज वतन में मात पिता की रूह रेहान चल रही थी, शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की रूह रेहान चल रही थी। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा, बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है? आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना? हर एक को अपनी याद आती है और इन यादों में समा जाते हैं। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। हर कदम में विशेष साकार रूप के चरित्रों की याद स्वतः आती है। हर कदम में विशेष, बाबा ने कहा, हर कदम जब भी बाबा के बच्चे देखते हैं, चलते हैं, तो ब्रह्मा बाप के चरित्रों की याद आती। चरित्र, बाबा ऐसे करता था, बाबा यहाँ बैठते थे, बाबा ऐसे शिक्षा देते हैं, बाबा ऐसे सिखाते हैं। तो बाबा के हर कर्म की, हर चरित्र की याद आती है। पालना की याद आती है, बाबा ऐसे पालना करते बच्चों की। प्राप्तियों की याद आती, बाबा से ये प्राप्तियां हुई। वरदानों की याद तो स्वतः आ जाती है। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा। जानते हो ना ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? संसार तो बच्चों का ही है। हाँ, ब्रह्मा बाबा क्या बोले? संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए, स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा और संकल्प है। जो स्नेही बच्चे हैं, उनको समान बनने की इच्छा भी है और संकल्प भी है। लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती है। इसलिए समान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे रह जाता है। समझ में आ रही ना बाबा की वाणी? बच्चों की इच्छा तो है कि बाप समान बने। संकल्प भी है, लेकिन संकल्प के साथ समर्थी नहीं होती है। समर्थी नहीं आ पाती, इसलिए वो संकल्प पूरे नहीं हो पाते समान बनने के, पीछे रह जाते हैं। स्नेह उमंग उत्साह में लाता है, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहां कहां कमजोर बना देती हैं। बीच बीच में इतनी समस्याएं आ जाती, तो बाबा के समान बनने का जो संकल्प है वो अधूरा रह जाता है, आगे पीछे हो जाता है। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती है। बाप समान बनने नहीं देती समस्याएं।
स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते हैं। कई बच्चों का बाबा से बहुत स्नेह, ना बाप समान बन पा रहे, ना बाप को छोड़ पा रहे हैं। बाबा के बने हुए हैं, लेकिन बाप समान नहीं बन पा रहे हैं, समर्थी स्वरूप नहीं बन पा रहे हैं। हैं पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं है। अब कोई कहे कि बाप को छोड़ दो, भगवान को छोड़ दो, छोड़ेंगे भी नहीं। पक्के ब्राह्मण हैं, अमर भी हैं। किसमें अमर? ब्राह्मण जीवन में, संगम युगी जीवन में अमर हैं। लेकिन समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं। कोई समस्या आई, कोई बात आई, परेशानी आई तो बहुत घबरा जाते हैं। इसलिए निरंतर स्नेह, बाबा ने कौन सा शब्द जोड़ा? निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का फिर अनुभव नहीं कर पाते हैं। इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हैं। 3 चीजें बाबा ने बोली, रिपीट करते हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे। बाबा बोले नॉलेजफुल, ज्ञान युक्त सब बन गए। इतने वर्षों से बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं। और पावरफुल, शक्ति स्वरूप, ज्ञान लेने के बाद, ज्ञान में आने के बाद पावर बढ़ गई। तो नॉलेजफुल, पावरफुल और तीसरा सक्सेसफुल, बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक प्रकार के अनुभवी आत्मा होना। बाबा ने कहा कि बहुत समय से, चाहे माया की तरफ से, चाहे प्रकृति की तरफ से, और चाहे कोई भी आत्माओं की तरफ से, कैसी भी समस्याएं आए, क्योंकि पेपर तो यहीं से आते हैं, या तो माया की तरफ से आते, या प्रकृति की तरफ से आते, या फिर आत्माओं की तरफ से आते। चाहे समस्या कहो, विघ्न कहो, पेपर कहो, यहाँ से आते, सभी इनके अनुभवी हैं। नई बात नहीं है। त्रिकालदर्शी होना, समस्याओं के आदि, मध्य, अंत तीनों को जानते हो। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में, समस्याओं को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए हो। बाबा ने कहा समस्याओं को जानने के लिए नए नहीं हो, समस्याओं को पार करने में, समस्याओं को जानने में अनुभवी हो गए हो। है ना सही बात? कहाँ से पेपर आया, कैसे पेपर आया, कैसे विजयी बनना, ये सब अनुभव कर लिया, पुराने हो गए हो। चाहे 1 साल का भी अनुभव हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हो। नथिंग न्यू, यह पाठ भी पढ़ाया हुआ है ना, नया कुछ नहीं। बाबा ने ये पाठ भी बच्चों को पढ़ाया, सब कुछ ड्रामा अनुसार हो रहा है। 5000 वर्ष पहले भी हुआ, नया कुछ भी नहीं है, बना बनाया चल रहा है। नथिंग न्यू, ये पाठ भी पढ़ाया हुआ है। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या में, घबराने में समय नहीं गंवाना है। जब नथिंग न्यू का पाठ बुद्धि में है, तो कोई भी पेपर आए, कोई भी समस्या आए, बाबा ने कहा घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले भी पेपर आया था, पार किया था। और देखिए ना, कोई भी समस्या आती है, उसका समाधान साथ में लेकर आती है, लेकिन हमारी नजर कहाँ जाती? पहले समस्या पे जाती, समाधान पर नहीं जाती।
इसलिए बाबा ने कहा घबराना नहीं है, समय नहीं गंवाना। समय गंवाने से नंबर पीछे हो जाता है। आपने समय गंवाया ना तो आपका नंबर पीछे हो जाता है। तो ब्रह्मा माँ ने बोला, एक तो विशेष स्नेही बच्चे, दूसरे समान बनने वाले। एक तो बाबा के स्नेही बच्चे और दूसरे समान बनने वाले बच्चे। दो प्रकार के बच्चों को देख यही संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। हम्म, बाबा क्या देखना चाहते हैं कि जो मेरे स्नेही बच्चे हैं वो मेरे समान बन जाएं, सिर्फ स्नेह में ना समाये रहें बल्कि बाप समान बन जाएं। तो बाबा ने समझाया, समान स्थिति वाले हैं लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाए। यही अमृत बेले बच्चों को देख देख समान बनने का याद आ रहा था। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे कि वो दिन कब आए जब मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना अर्थात स्मृति दिवस को समर्थ दिवस बनाना। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखना चाहते हैं। पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। जो अभी तक हमने भगवान से पालना ली, जो भगवान से अभी तक वरदान लिए, उनका रिटर्न हम क्या दे सकते कि बाप समान बन जाएं। माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे होना। हम्म पहले भी सुनाया था, अति स्नेह की निशानी यह जो स्नेही स्नेही की कमी नहीं देख सकते। अब शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को हम बच्चों से अति स्नेह है तो बाबा हमारे अंदर की कोई कमी कमजोरी नहीं देख सकते। बाबा क्या चाहते, मेरे बच्चे संपूर्ण बन जाएं, मेरे समान बन जाएं, इनके अंदर कोई भी कमी कमजोरी कुछ भी ना रहे। होता है ना ऐसे, जैसे लौकिक में भी माता पिता होते हैं तो कोई माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चों में कोई कमी हो, कोई कमजोरी हो, उनके जीवन में कोई समस्या हो, कोई विघ्न हो। कोई माता पिता चाहते हैं ऐसा? नहीं चाहते। तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा भी तो हमारे अलौकिक माता पिता हैं। आज की वाणी में बाबा ने क्या कहा, ब्रह्मा बाबा हमारी अलौकिक माँ है। तो अलौकिक माँ भी तो नहीं चाहती ना कि उनके बच्चों के अंदर कोई कमी हो, कमजोरी हो, बल्कि हमारी अलौकिक माँ क्या चाहती है कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं, ऐसा। तो बाबा ने यही समझाया। यही माँ का स्नेह है। अभी तीव्र गति के समान स्थिति के समीप लाओ। हर कदम में फॉलो फादर करो। हर कदम में फॉलो फादर करो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है जिसका माता पिता दोनों पार्ट साकार रूप में नूंधा हुआ है। पिता का भी प्यार और माता का भी प्यार, दोनों प्यार ब्रह्मा बाबा से मिलता है। इसलिए विचित्र पाठधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है। लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व समान बने, उसको याद करना। आज बाबा ने अटेंशन दिलाया कि ब्रह्मा बाबा की आशा क्या है, कि बच्चे समान बने। तो बाबा की आशा को पूरा करना, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध में, चाहे संपर्क में, समान और समर्थ बनना। समान और समर्थ बनना। कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। हमेशा याद क्या रखना, ये समस्या पहली बार नहीं आई है।
ये समस्या मेरे लिए नई नहीं है, ये समस्या मेरे लिए बहुत बड़ी नहीं है। इस समस्या को मैंने कई बार पार किया है, मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है और आई है तो जाएगी, नथिंग न्यू। ऐसे समझना। तो स्मृति से समर्थ स्वरूप बन जाएंगे, इसमें अलबेले नहीं बनना। अलबेलेपन में नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं, लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। अच्छा, सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मना रहे हैं। 3 पैर मतलब 3 पग पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। 3 पैर दें और 3 लोगों का मालिक बन जाएं। हम्म बाबा को अपने घर में स्थान देना और 3 लोगों का मालिक बन जाना, तो देना क्या हुआ? फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने, इसलिए होशियारी की मुबारक हो। एक दे लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी। थोड़ा बाबा के यज्ञ में लगाया और लाखों के मालिक बन गए, सतयुगी दुनिया के मालिक बन गए, स्वर्ग के मालिक बन गए, तो होशियारी हो गई। इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। पाप रमणीक चिटचेट कर रहे हैं, विशेष स्थान देने वालों को बुलाया, जिन्होंने बाबा के यज्ञ के लिए, बाबा के घर के लिए विशेष स्थान दिया। आज बाबा ने उनको अपने सामने बुलाया। बाप ने भी स्थान दिया ना, बाबा का भी लिस्ट में नाम है ना। कौन सा स्थान दिया? ऐसा स्थान कोई दे नहीं सकता है। बताइए, बाबा ने भी तो बच्चों को स्थान दिया ना। कौन सा स्थान दिया? बाबा ने अपने बच्चों को दिल तख्त दिया। हम्म बाबा ने दिल तख्त दिया, कितना बड़ा स्थान है, कोई दे सकता है? सबको अपने दिल में समाया बाबा ने। इतना बड़ा बाबा का दिल, दिलाराम बाबा एक एक बच्चे को अपने दिल की डिब्बी में बिठा के छुपा के रखा हुआ है, माया की नजरों से भी बचा के रखा हुआ है। आप सब कहाँ बैठे हैं? बाबा की दिल की डिब्बी में, जहां माया नहीं पहुंच पाएगी। सेफ है सब। हम्म वहां माया की नजर पहुंच ही नहीं सकती है। ऐसे तो बाबा ने दिल तख्त दिया, कितना बड़ा स्थान है। ये सब स्थान उसमें आ जाएंगे। देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठा करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है? पुरानी दुनिया में रहने के कारण अपने आपने तो ईंटों का मकान दिया और बाबा ने तखत दिया। हम्म बहुत भाग्यशाली आत्माएं जिन्होंने अपने घर को बाबा का घर बनाया। अपने घर में बाबा का कमरा बनाया, अपने घर में गीता पाठशाला बनाई। बहुत विशेष आत्माएं, संगम युगी ऐसी विशेष आत्माएं जो निमित्त बनी अपने घर को सेवा स्थान बनाने के। तो आज बाबा ने उन विशेष आत्माओं को याद किया, अपने सामने बुलाया और बाबा ने कहा कि देखो, आपने इस कलयुगी दुनिया में भले ईंटों का मकान बाबा को दिया, ईंटों का कमरा दिया, लेकिन उसके बदले तो आपको स्वर्ग का महल मिलेगा और वर्तमान में बाबा का दिल तख्त मिला है। ऐसे तो पुरानी दुनिया में आपने ईंटों का मकान दिया और बाबा ने तख्त दिया, जहां सदा बेफिक्र बादशाह बनकर बैठ जाते हैं। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते चाहे स्थिति द्वारा सेवा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का बहुत महत्व है, क्योंकि आपने जो स्थान दिया वहां से कितनी आत्माओं का कल्याण होता है, कितनी आत्माओं को बाबा का ज्ञान मिलता है, कितनी आत्माओं को बाबा से वर्षे का अधिकार मिल जाता है। तो ऐसे अपने घर
को सेवा स्थान बनाना या अपनी कोई ऐसी जगह बाबा के लिए देना, तो उसका बहुत भाग्य आपका जन्म जन्म के लिए जमा हो जाता है। किसी को हाजी कहकर किसी को पहले आप कर कर सेवा करने का भी बहुत महत्व है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है। बाबा ने कहा सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, यहाँ तक बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। आपको सेंटर में बर्तन मांजने की सेवा मिल जाए ना, तो अहो भाग्य। बहुत अच्छी सेवा है। जितना भाषण करने वाले पद पा लेते, उतना योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति में रहकर बर्तन मांजने वाले भी श्रेष्ठ पद पा लेते हैं। तो अभी सेंटर खुलेंगे, कोई ब्रह्मा भोजन होवे, कोई सेवा होवे, तो उसमें ऐसे नहीं पहले आप, कई बच्चे क्या करते हैं, आप नए हो ना, आप सेवा कर लो, आपका भाग्य बन जाए, हमने बहुत कर ली। तो इसमें ऐसे नहीं करना। सेवा का चांस मिले तो पहले कर लेना है ना, जन्म जन्म का भाग्य बना लेना है। इसलिए बाबा ने कहा बर्तन मांजना भी बहुत अच्छी सेवा है। वह मुख से करते और वह स्थिति से करते, तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। सेवा के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल ना मिले यह हो नहीं सकता। कोई भी सेवा है, मनसा वाचा कर्मणा, आपने सेवा की, आपको उसका फल मिलेगा, और वो भी एक जन्म नहीं बल्कि जन्म जन्म के लिए, कल्प कल्प के लिए पक्का हो जाएगा। जमा हो गया, जमा का खाता हो गया, बढ़ गया। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी सेवा का फल ना मिले यह हो नहीं सकता, लेकिन, अब इसमें लेकिन क्या जुड़ा है, सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है। सेवा करो, लेकिन कैसे दिल से करो, सच्ची दिल से करो, बड़ी दिल से करो। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी। वरदाता, भाग्य विधाता, ज्ञानदाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। बाबा को मनाना, बाबा को अपना बनाना, बाबा को अपने घर में रखना, अपने दिल में रखना बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसे भक्ति में लोग कहते हैं देवी देवताओं को मनाना है, पूजना है, थोड़ा मुश्किल है, पर बाबा तो इतना सरल है, इतना रहम दिल है। अपने बच्चों के ऊपर तो वैसे ही कुर्बान है। वैसे ही फिदा है बाबा अपने बच्चों पर। तो बाबा ने क्या कहा, वरदाता, भाग्य विधाता, ज्ञान दाता। बाबा हमारा वरदाता है, हमारा भाग्य विधाता है, ज्ञान दाता है। तो ऐसे भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। बताओ, बाबा को मनाना मुश्किल है, राजी करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सहज है। बाबा तो ऐसे ही अपने बच्चों पे राजी है। अच्छा, भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे। हम्म यही भगवान को राजी कर लो तो धर्मराज के सामने जाना नहीं पड़ेगा। वो फिर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता धर्मराज भी, लेकिन भगवान राजी होना चाहिए। और माया से भी बच जाएंगे। तो समझा क्या करना है, क्या करना है, शिव बाबा को, प्यारे बाबा को राजी करना है। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, बाबा याद प्यार दे रहे बच्चों को, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा मात पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले, आशा के दीपकों को
आज बाबा ने क्या टाइटल दिया? जो बाबा के सामने बच्चे बैठे हैं, आशा के दीपकों को, सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, माता पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले, ऐसे स्मृति स्वरूप सर्व समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद, प्यार और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत दिल से थैंक्स। और ऐसे बाप दादा को हम बच्चों का भी याद, प्यार। बाबा को दिल से शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपने हम बच्चों को आज के इस स्मृति दिवस पर, स्नेह और समर्थी दिवस पर इतना पावरफुल और इतना कहें दिल की गहराई से हम बच्चों को ज्ञान के माध्यम से भरपूर किया। तो बाबा को भी बहुत, हम सभी ब्राह्मण परिवार की ओर से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, आज बाबा विशेष उन बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने सेवा केंद्रों के लिए 3 पैर पृथ्वी दी है। क्योंकि बाबा के इतने सारे घर बने हुए हैं, सेंटर्स बने हुए हैं, कोई ना कोई आत्माएं तो निमित्त बनी ना, आगे आई, जिन्होंने बाबा के घर बनाने के लिए 3 पैर पृथ्वी अपनी जगह दी। तो ऐसे भाई बहनों से आज बाबा ने अव्यक्त मुलाकात की। सेवा केंद्र के लिए 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित्त भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुशी हो रही है ना, बहुत विशेष सेवा है। भविष्य तो जमा है ही, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। जिन्होंने ये सेवा की उनका भविष्य तो बाबा ने का जमा हो ही गया, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इस समय है। वहां तो अप्राप्ति क्या होती है उसका पता ही नहीं होगा। कहाँ? सतयुग में अप्राप्ति क्या है उसका ज्ञान ही नहीं होगा, अविद्या होगी, तो अंतर का पता नहीं होता ना। यहाँ तो अंतर का मालूम है, अनुभव है, इसलिए इस समय की प्राप्ति के अनुभव का महत्व है। जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं तो तुरंत दान महापुण्य गाया जाता है। जो भी ये सेवा करते हैं ना, तुरंत दान महापुण्य। आपने बाबा के घर के लिए जमीन दी, मकान दिया, और वहां से अनेक आत्माओं का कल्याण हुआ, तो आपका तो महापुण्य बन गया। दान भी हो गया और पुण्य भी जमा हो गया। दोनों आपके खाते में जमा हो गए। तुरंत दान महापुण्य। कहते हैं ना, दान उसको कहते हैं जो आपके पास है और आपने दूसरों को दिया, वो क्या बन गया? दान हो गया। आपके पास कोई चीज है, आपने दूसरों की सेवार्थ लगा दी, तो वो दान हो गया। और पुण्य क्या होता है? दान से पुण्य थोड़ा अलग होता है। पुण्य क्या होता है कि किसी को कोई चीज की जरूरत है, वो आपने उसको दी समय पर, तो आपका पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। दान, आपके पास जो चीज है वो आपने सेवा में लगाई, वो दान है। और पुण्य क्या है? किसी को कोई चीज की जरूरत है, आपने समय पे उसको वो चीज दी, उसको सेवार्थ लगाया, तो वो आपके पुण्य के खाते में जमा हो गया। तो देखो, सेवा के लिए आपने मकान, अपना जमीन, अपना जो भी 3 पैर पृथ्वी लगाई, तो दान भी हो गया। आपके पास थी, आपने सेवार्थ लगाई, दान किया, और उस स्थान से दूसरों को ज्ञान, शक्ति, शांति, सुख, आनंद, परमात्मा मिलन, जो भी अनुभूतियां हुई, जो भी उन्हें प्राप्तियां हुई, वो आपके पुण्य के खाते में
जमा हो गया, तो दान भी हो गया और पुण्य, महापुण्य भी जमा हो गया। इसलिए बाबा ने कहा, अगर कोई भी बात के कोई निमित्त बनता है अर्थात तुरंत दान करता, तो उसको रिटर्न में महापुण्य की अनुभूति होती है। किसी भी सेवा का पुण्य एक्स्ट्रा खुशी और शक्ति की अनुभूति होती है। जब भी कोई सफलता स्वरूप बन के सेवा करते हो, तो उस समय विशेष खुशी की अनुभूति करते हो ना? सबको अनुभव है। कोई विशेष सेवा होती तो तुरंत का जो फल मिल जाता है, तुरंत जो प्राप्ति होती है वो खुशी है। सभी भाई बहनों ने अनुभव किया होगा। वर्णन करते हो, आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्यों? क्योंकि आज सेवा किया। जब आपने सेवा की तुरंत खुशी मिली। ऐसा क्यों हुआ? बाबा का परिचय सुन करके सफलता का अनुभव किया। कोई परिचय सुन के जाग जाता है या परिचय मिलते परिवर्तन हो जाता है, तो उनकी प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है। दिल में खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते हैं। यह है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। तंदुरुस्त होता है, बाबा ने कहा, तंदुरुस्त होता है ना, मेवा खाते तो तंदुरुस्त हो जाते। तो सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति का मेवा खाने वाला। जितनी आप सेवा करेंगे उतना आपको मिलेगा मेवा। कर कहते हैं ना, ऐसे करेंगे सेवा तो मिलेगा मेवा। तो दूसरी आत्माओं की सेवा करना मेवा खाना है ना। मेवा खाने से बाबा ने कहा क्या होता है? तंदुरुस्त होते हैं। अगर डॉक्टर्स भी किसको कमजोर देखते तो क्या कहते हैं? फल खाओ। हम्म फल खाओ। क्योंकि आजकल और ताकत की चीज है, माखन खाओ, घी खाओ, वह तो हजम नहीं कर सकते, लेकिन फल हर कोई हजम कर सकता है। तो सेवा का फल खाओ। जन्म जन्म से आत्मा कमजोर हो गई, खाली हो गई, कुछ नहीं है, तो संगम युग बाबा ने सेवा का युग रचा है। इस संगम युग में आप पूरे कल्प की कमाई का फल जमा कर सकते हैं। तो फल खाओ। आजकल ताकत के लिए फल देते हैं, तो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। चाहे कर्मणा करो, कर्मणा की भी खुशी होती है। मानो सफाई करते हो, लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है, तो सच्चे दिल से करने के कारण स्थान को चमकता हुआ देख खुशी की प्राप्ति होती है। हुँ? कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः प्राप्त होता है। पुण्य का फल जमा भी होता है और अभी भी मिल जाता है। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी सेवा की, अथक होकर की, तो ये सुनकर भी खुशी होती है। तो फल मिला ना, चाहे मुख से सेवा करते हो, चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही मेवा लेना। कोई भी सेवा अगर आपको मिली है, बाबा आपसे सेवा ले रहा है, तो ये आपका भाग्य है। कि भगवान ने आपको इसके लायक समझा और सेवा का चांस दिया। हुँ? तो इसलिए बाबा कहते खुशी होती है, चाहे कोई भी सेवा हो, तो यह भी सेवा के निमित्त बने हो। महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते हैं। सेवा का महत्व रखिए जीवन में, संगम युगी जीवन में। सेवा चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो, चाहे समय शक्ति श्वास लगाने की हो, सेवा करने से, बाबा ने का सेवा के महत्व को समझने से जीवन में महानता आएगी। और सबको महान बनना यही तो लक्ष्य है हमारा। हम्म
तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान, सदा कोई ना कोई सेवा में बिजी रहो। ये बाबा ने बच्चों को कार्य दिया, कोई ना कोई सेवा में सदा बिजी रहो। कर्मणा सेवा नहीं कर पा रहे, मनसा सेवा करो। मनसा सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो धन से सेवा करो। हाँ, धन से नहीं कर पा रहे हैं, वो सक्षम नहीं है, तो किसी और तरह की सेवा में रहो। अपना समय, अपनी शक्ति, अपना श्वास ये लगाओ, पर कुछ ना कुछ सेवा में बिजी रहो। ऐसे नहीं, कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो क्या सेवा करूं, बैठे रहो चुपचाप। फिर कहें क्या करें, कोई तो हमारा ज्ञान सुनने वाला ही नहीं है, कहाँ जाएं हम ज्ञान सुनाने, किसको ज्ञान सुनाएं। घर वालों को सुनाते हैं तो सुनते नहीं है। तो कई बच्चे क्या कहते हैं कि अब क्या करें, कोई सुनने वाला नहीं है। तो एक ही टाइप की सेवा थोड़ी ही है। आज बाबा ने कहा ना, भाषण करना ही थोड़ी सेवा है, बहुत सेवाएं हैं। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो सेवा क्या करूं, कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ, तो मैं क्या सेवा करूं। नहीं, सेवा का फील्ड तो बहुत बड़ा है। सेवाएं बहुत हैं बाबा के यज्ञ में। संगम युग सेवा का ही युग है, जमा करने का युग है, बस आपको करना है। हमारा ही आलस सलवेलापन होता है, हमारे ही बहाने होते हैं, तो हम सेवा नहीं करते। बाकी तो बाबा ने का सेवा के चांस बहुत हैं, सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है। कोई कहे हमको सेवा मिलती नहीं, ऐसे कह नहीं सकते। सेवा करना नहीं चाहते वो बात अलग है, लेकिन सेवा मिलती नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वायुमंडल को बनाने की कितनी सेवा रही हुई है। चारों तरफ कैसा वायुमंडल है, आप उसको बनाने की सेवा करिए। वायुमंडल में शांति के प्रकंपन फैलाइए, वायुमंडल में शक्ति के प्रकंपन फैलाइए, वायुमंडल में पवित्रता के प्रकंपन फैलाइए। फैला सकते हैं ना ऐसे, तो वायुमंडल को बनाने की सेवा रही हुई है। प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हो, बाबा के बच्चे प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हैं। तो वो भी सेवा रही हुई है। तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा, भाषण करेंगे क्या। अब पेड़ पौधे प्रकृति को थोड़े बैठ के ज्ञान सुनाना है, उसको तो वाइब्रेशन देने, मनसा सेवा करनी है। व्रति से वायुमंडल बनेगा। वायुमंडल बनाना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना। तो वायुमंडल बनाने की भी सेवा करनी है। तो ये कितनी बड़ी सेवा है, अभी हुई है क्या, क्या कहेंगे। बाबा ने पूछा अभी ये सेवा हुई है, नहीं हुई। प्रकृति को बनाना, वायुमंडल को बनाना, ये सेवा करनी है। अभी तो प्रकृति ही पेपर ले रही है, अभी ब्राह्मणों का पेपर प्रकृति लेती है। तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। कोई कह नहीं सकता हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। बाबा ने कहा कोई ब्राह्मण बच्चा ऐसा नहीं कह सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। बीमारी में भी ढूंढो कि कैसे सेवा हो सकती है, कहाँ कैसे बाबा का संदेश जा सकता है, कहाँ कैसे प्रकृति की वायुमंडल की सेवा हो सकती है। कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की आत्मा हो, सबके लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है। अभी ऐसे भी नहीं कह सकते हम तो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, हम क्या सेवा करें।
कई बच्चे हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारा बहुत ऊँचा मर्तबा है, हम कैसे सेवा करें? कैसे हम जा-जा के ज्ञान दें? बाबा ने कहा सबके लिए सेवा है, पढ़े हों, ना पढ़े हों, ऊँचे हों, नीचे हों, कोई भी हो। बीमारों को भी नहीं छोड़ा बाबा ने आज। क्या कहा? बीमारी में भी सेवा करनी है, कर सकते हैं, सेवा सबके लिए है। तो सेवा का चांस मिले ये नहीं, मिला हुआ है। ऐसे बच्चे सोचते ना, हम ऐसे सेंटर में भी फ़ोन करके बोलते हैं, दीदी कोई सेवा हो तो बताना, दीदी कोई सेवा हो तो बताना। बताने से थोड़ी सेवा मिलेगी। बाबा ने कहा सेवा तो मिली हुई है, करना आपको है। आपके आस-पास बहुत सेवा है, आप स्वयं कर सकते हो। हुँ? बिना बताए सेवा कर सकते हैं, ऐसे। सेवा का चांस सबके पास है, बस चांसलर बनना है। चांस लेना आना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को? हुँ? बाबा ने आज कहा ऑल-राउंडर सेवाधारी बनना है। कौन से सेवाधारी? ऑल-राउंडर सेवाधारी बनना है। कर्मणा सेवा की भी 100 मार्क्स है। जैसे ज्ञान सुनाने की 100, ऐसे बाबा ने कहा कर्मणा सेवा। आज बाबा ने कहा ना, बर्तन मांजना, सफाई करना, सेंटर अगर हमारा चमकता है, सेवा स्थान चमकता है, उसको देख के जो खुशी मिलती है ना? तो वो भी एक 100 नंबर आपको देने वाला है। इसलिए बाबा ने कहा अगर वाचा और मनसा ठीक है, लेकिन कर्मणा की तरफ रुचि नहीं है, तो मार्क्स तो रह गई ना। तो सब तरह की सेवा में परफेक्ट बनो। अभी तो देखो आप लोग कितने दिन से सेंटर भी नहीं आ पा रहे हैं, और जब सेंटर आते हैं, कोई प्रोग्राम फंक्शन होता है, अगर आपको सेवा मिलती है तो दिल से कर लो। आगे क्या स्थिति होती है, अभी चाह के भी नहीं कर पाएंगे। अभी चाहे सेंटर आके बढ़िया सफाई कर दें, बढ़िया ब्रह्मा भोजन बना ले, कोई प्रोग्राम में कोई सेवा कर दें, सहयोग कर दें, सेंटर को सजा दें, डेकोरेट कर दें, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और जो समय होता है, आपके पास समय है या सारी चीज़ें आपके बस में है, उस समय आपको लगता है अभी कहाँ, बाद में करेंगे। बाद में आज चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा सेवा जब मिले दिल से, खुशी से, राजी मन से, बड़े दिल से करनी है, तो नंबर जमा हो जाएँगे। कर्मणा सेवा की तरफ भी रुचि रखनी है, नहीं तो 100 मार्क्स रह जाएँगे। ऑलराउंड सेवाधारी बनना है। अब उसमें भाषण करना भी आना चाहिए, योग कराना भी आना चाहिए। समझ रहे हैं ना? अब कई बच्चे कर्मणा सेवा बहुत अच्छी करते हैं। हम स्थूल सेवा कर देंगे, हमको ज्ञान सुनाने की सेवा नहीं देना। तो ज्ञान भी तो बाँचना है ना। आप ब्राह्मण हो, पोथी नहीं बाँचोगे तो कैसे ब्राह्मण? ब्राह्मणों की विशेषता क्या होती है? कथा सुनाना, हुँ? पोथी वाचना, ऐसे ही होता है ना? तो कई बच्चे कहते हैं कि हम और सेवा कर देंगे, लेकिन हमें ज्ञान सुनाने की सेवा नहीं देना, हमें योग कराने की सेवा नहीं देना। तो बाबा ने कहा ऑल-राउंडर सेवाधारी, ज्ञान सुनाना भी आना चाहिए, हुँ? कर्मणा सेवा भी उतनी अच्छी करनी चाहिए, योग कराना भी आना चाहिए, मनसा सेवा में भी नंबर पूरे, हर तरह की सेवा। इसलिए आज बाबा ने टाइटल दिया ऑल-राउंडर सेवाधारी। देखो शुरू में जब बच्चों की भट्टी बनाई तो कर्मणा का कितना पाठ पक्का कराया। बाबा ने बच्चों को माली भी बनाया, तो जूते बनाने वाले भी बनाया। हुँ? सारी सेवाएँ बाबा यज्ञ में रहने वाले बच्चों से स्वयं कराते थे। गार्डन है, बगीचे हैं, तो बाबा के बच्चे ही सँभालेंगे। जूते भी फट गए तो खुद ही सिलेंगे, खुद ही बनाएँगे। बड़े-बड़े भगोने हैं तो खुद ही माँजेंगे। दादियाँ बताती हैं ना, छोटी-छोटी हैं, नहीं माँजते बना, उसके अंदर जाके बैठ के फिर भगोने धोना, सारे काम बाबा ने यज्ञ में बच्चों से कराए। तो माली भी बनाया, जूते बनाने वाला भी बनाया, बर्तन माँजने वाला भी बनाया।
तो भाषण करने वाला भी बनाया, क्योंकि इसकी मार्क्स भी रह नहीं जाए। जहाँ भी लौकिक पढ़ाई में मानो आप कोई हल्की सब्जेक्ट में फेल हो जाते, विशेष सब्जेक्ट नहीं, नंबर 3-4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन उसमें भी अगर फेल हुए तो पास विद ऑनर नहीं बनेंगे। ऐसे होता है ना लौकिक में भी, जितने सब्जेक्ट है सब में नंबर अच्छे चाहिए। अगर नंबर कम हो जाएंगे तो आपको जो ऑनर के साथ पास होना चाहिए वो नहीं हो पाएंगे। तो ब्राह्मण जीवन में भी किसी भी सब्जेक्ट में नंबर कम तो पास विद ऑनर नहीं हो पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा टोटल में मार्क्स कम हो गई ना, ऐसे सब सब्जेक्ट चेक करो, सब सब्जेक्ट में नंबर लिया है, जैसे मकान देने के निमित्त बने, ये सेवा बहुत अच्छी की, इसका पुण्य मिला, मार्क्स मिलेगी। बाबा के बच्चे ईश्वरीय सेवा अर्थ मकान सेवा में लगाते तो बाबा कहते बहुत बड़ा पुण्य का काम है। कोई ना कोई कर्मणा सेवा वह भी जरूरी है, क्योंकि कर्मणा भी 100 नंबर देने वाला। अब ऐसे नहीं मकान दे दिया बाकी अब मैं और कुछ क्यों करूं। बाबा ने कहा फिर भी सेवा से छूट नहीं सकते, सेवा तो बराबर करनी है, क्योंकि कर्मणा भी 100 मार्क्स है, कम नहीं है। यहाँ सब सब्जेक्ट की 100 मार्क्स है, वहां तो ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स होगी, हिसाब में गणित में ज्यादा होगी, यहाँ तो सब सब्जेक्ट महत्व वाली हैं। तो ऐसा ना हो मनसा वाचा में मार्क्स बना लो और कर्मणा में रह जाओ। तो कर्मणा में भी नहीं रहना है, वो भी अच्छी तरह से सीखना है, करना है। और आप समझो मैं बहुत महावीर हूँ। सोमान क्या है आज? मैं बहुत महावीर हूँ, आज की वाणी का सोमान है। सभी में नंबर लेनी है, इसको कहते सेवाधारी। तो आज कौन सा ग्रुप है? ऑलराउंडर सेवाधारी या स्थान देने वाले सेवाधारी? स्थान तो दिया बाबा को, लेकिन उसके साथ फिर ऑलराउंडर सेवाधारी भी बनना है। यह भी अच्छा किया जो सफल कर लिया, नहीं तो सब यहाँ का यहाँ ही रह जाने वाला है। बाबा कहते समय के पहले आपने स्थान दे दिया, उससे सेवा हो गई, बहुत अच्छा किया, वरना तो फिर कोई काम का नहीं आएगा। देखिए लास्ट में अभी बहुत भवन, इतने ऑफर बाबा के घर के लिए आने वाले हैं, आप सोच भी नहीं सकते। बाबा के ही महावाक्य, कई तो लास्ट में आकर कहेंगे हमारा मकान ले लो, हमारी हवेली ले लो, हमारी जमीन ले लो, किस काम की? टू लेट हो जाएगा। उसके पहले आपने अपना सफल कर लिया ना, तो आपका जन्म जन्म का भाग्य बन गया। आखिरी में तो बाबा स्वीकार भी नहीं करेगा, जरूरत ही नहीं होगी। जब आपको जरूरत नहीं है, भगवान को कब जरूरत होगी? हम्म कैसे सेवाएं होंगी? इसलिए बाबा ने कहा अच्छा किया जो समय पर सफल कर लिया। तो ऑलराउंडर सेवाधारी हो, स्थान देने वाले सेवाधारी हो, अच्छा किया जो सफल कर लिया। जो जितना सफल करते हैं उतना मालिक बनते हैं। मालिक बनने का आधार क्या है? जितना सफल किया उतना मालिक बने। समय के पहले सफल कर लेना, ये समझदार बनने की निशानी है। अभी जरूरत बाबा के लिए सेवा की, सेवा स्थानों की, और उस समय आपने सेवा की, अपना स्थान दिया, सफल किया, तो जमा हो गया, समझदार बन गए, तो समझदारी का काम किया। बाप दादा भी खुश होते हैं, हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं। हिम्मत रख के बाबा के यज्ञ में अपना स्थान दिया, सेवा स्थान बनाया, भगवान का मंदिर बन गया, वहां से अनेक आत्माओं का कल्याण हुआ, अनेक आत्माओं को प्राप्तियां हुई, अनेक आत्माओं के दुख अशांति दूर होके उन्हें सुख शांति का वर्षा मिला। तो उन सब का शेयर भी आपके खाते में कहीं ना कहीं जमा
होगा। और भगवान की दुआएं, निमित्त आत्माओं की दुआएं, वो मिली सो वो तो एक्स्ट्रा ही है। हम्म। ऐसे तो ऐसी विशेष आत्माओं को आज बाबा ने अपने सामने बुलाया और उनसे मुलाकात की, जिन्होंने संगम युग पर ये विशेष सेवा की। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्वयं स्थान नहीं दे पाते हैं, लेकिन जो बाबा के स्थान बनते हैं उनमें मददगार बन जाते हैं। एक सेवा स्थान बनता है, उसमें अगर आपका सफल होता है तो भी आप जन्म जन्म के लिए प्राप्तियों से भरपूर हो जाते हैं, क्योंकि उस सेवा स्थान से कितनी आत्माओं का कल्याण होगा, वहां से कितनी आत्माओं को प्राप्ति होगी, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप भी उसमें भागीदार बन जाएंगे, है ना। ऐसे विशेष तो बाबा ने कहा हिम्मत रखने वाले बच्चे हो, बाप दादा सभी बच्चों से खुश हैं। अच्छा, आज मीठे बाबा का मीठा मीठा वरदान। स्नेही बनने के गुह रहस्य को समझ, सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। क्या बाबा का वरदान है? स्नेही बनने के गुह रहस्य को समझ, सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। जो बच्चे एक सर्वशक्तिवान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं, वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस गृह रहस्य को जो समझ लेते, वह राजयुक्त योग युक्त और दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। तो इस राज को नहीं जानते, वे कभी अन्न को नाराज करते, कभी स्वयं नाराज रहते। इसलिए सदा स्नेही की राज को जान राजयुक्त रहो, ना खुद नाराज रहो ना दूसरों को नाराज करो। जिनकी बुद्धि में ज्ञान का राज है ना, बाबा ने कहा वो कभी नाराज नहीं होते, ना खुद से ना दूसरों से। अच्छा, आज का स्लोगन है, जो निमित्त हैं वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहते हैं। जो बाबा के यज्ञ में निमित्त आत्माएं हैं, वो जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहते हैं। तो आप सब बाबा के बच्चे भी हम्म निमित्त है ना, अपने परिवार को चलाने के भी निमित्त हैं, ट्रस्टी हैं। तो सदा हल्के रहना है, जिम्मेवारियां संभालनी है, पर भारी नहीं होना। आप तो निमित्त हो, करने वाले हो, कराने वाला तो बाबा है ना। जब आप सोच लेते हो मुझे करना है, मेरा कार्य है, मेरे अलावा कौन करेगा, जहां बुद्धि में ये बात आई ना कि मेरे अलावा कौन करेगा, तो भारी हो जाएंगे और बाबा भी पीछे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सोच लिया मेरे अलावा कौन करेगा, मुझे ही करना है, मेरे अलावा होता ही नहीं है। तो बाबा कहेगा ठीक है बच्चे, अभी आप ही करो, आपके अलावा कौन करेगा, आपके अलावा हो भी नहीं सकता है। तो बाबा भी पीछे हट गया, और जहां बाबा पीछे हटा तो आप अकेले हो गए। अकेले होके तो भारी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, काम भी सफल नहीं होंगे। इसलिए आज बाबा ने बहुत अच्छा स्लोगन दिया कि अपने आप को निमित्त समझो। मैं करनहार हूँ, करावनहार बाबा है। मैं सिर्फ और सिर्फ निमित्त हूँ, करने वाली हूँ। मुझे भारी नहीं होना है। बाबा कराएगा, बाबा बैठा है, मुझे तो सिर्फ करना है, निश्चिंत होके करना है, भारी होके नहीं। तो आपकी कितनी बड़ी भी जिम्मेवारी होगी ना, कितने बड़े भी कार्य होंगे ना, सहज हो जाएंगे और सफल हो जाएंगे। इसलिए आज की वाणी का स्लोगन याद रखिए, निमित्त बनकर हर कार्य करना है। तो प्यारे बाबा की हम सब ने इतनी मधुर मुरली सुनी। बाबा को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक्स बाबा।
समझ में आई सभी को वाणी? आज तो विशेष स्मृति दिवस के बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए स्नेह और शक्ति के ऊपर। बाबा ने विशेष बच्चों से कहा कि भगवान से स्नेह है, ब्रह्मा बाप से स्नेह है, तो स्नेह के साथ अब उनके समान बनना है। स्नेह ही समान होगा तो बहुत अच्छा होगा। ये ब्रह्मा बाबा की आश है ना। और आप सभी भाई बहनों ने भी इतने प्यार से वाणी सुनी, आप सबको भी दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और मम्मा का मंथ चल रहा है तो विशेष बड़े भैया आप सबको मम्मा की शिक्षाएं जो अभी तक हमने सुनी उनको थोड़ा रिवाइज कराएंगे सभी भाई बहनों को, ताकि और पक्का हो जाए। तो मैं भाई जी से अभी अनुरोध करूंगी कि आप सभी भाई बहनों से मिले और सबको मम्मा की शिक्षाओं से रूबरू कराएं। भाई जी। ओम शांति। प्यारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली सुनी और अभी मम्मा का मास जैसा कि चल रहा है तो उसके बारे में भी सुनेंगे। लेकिन इतनी सुंदर मुरली सुनी, उसमें कुछ पॉइंट इतने अच्छे निकल के सामने आए हैं। आप सबने तो सुने ही हैं। अंदर से ऐसे दिल कर रही है कि उन पॉइंट को थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए। बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा ने बताई हैं। बाबा ने बोला कि भाई सेवा कोई भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपकी मनपसंद सेवा मिले उसी में आप खुश रहो। भाषण करने के लिए बोला जाए, स्टेज पे बोलने के लिए कहा जाए तभी आप खुश रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बर्तन मांजने की सेवा भी बहुत बड़ी सेवा होती है। तो उम्मीद है कि कभी भी बर्तन मांजने की जरूरत पड़ जाए सेवा केंद्र पर तो आप उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। उसी में हमारा सबका भाग्य छुपा हुआ है। तो ऐसा करने के लिए बाबा बोल रहे हैं, इसका मतलब भविष्य में करना पड़ेगा। कुछ उसमें राज समाया हुआ होता है, नहीं तो बाबा वो चीज बोलते नहीं। बाबा ने जो बातें बोली हुई हैं वो सारी की सारी सत्य हो रही हैं। कोरोना महामारी आई, उसमें जो जो लक्षण दिखाई दिए, बाबा ने सारी चीजें पहले से बोली थी। बाहर नहीं निकल पाएंगे, खिड़कियों से देखेंगे। तो उस समय जब मुरली चलाई थी 25-50 साल पहले, बीच बीच में रिवाइज भी होती रहती थी वो मुरली। भाई बहने सोचते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, निकलने से कौन रोक सकता है, ऐसा क्या हो जाएगा, हवाएं जहरीली हो जाएंगी। वो सारी चीजें हुई। अब बाबा बोल रहे हैं कि ऐसी सेवा की जरूरत है। तो अच्छा, सेवा भी करना है, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है बहन जी बाबा ने बोला है बर्तन मांजना है तो चलो भाई कहाँ है लाओ मान देते हैं, ऐसा नहीं। सच्चे दिल पर साहब राजी, मतलब कि दिल से अंदर से वो निकले कि बाबा के घर के बर्तन मुझे मांजने हैं। मुझे वो परम सौभाग्य मिल रहा है कि बाबा के घर में मैं ऐसा काम कर सकती हूँ। इतना मेरा परम सौभाग्य है। बाबा के बच्चों ने जो भोजन किया है, वो जिस बर्तन में बना है भोजन, उन बर्तनों को मुझे साफ करने का सौभाग्य मिल रहा है। मुझे वो बर्तन साफ करने का सौभाग्य मिल रहा है जिसमें भविष्य के देवी देवताओं का भोजन बना है। आज वो साधारण रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भविष्य में तो वो देवी देवताएं बनने वाले हैं ना। आप सब कौन बनने वाले हैं? लक्ष्मी नारायण के साथ में राज्य करने वाले, कृष्ण राधे के साथ में रास करने वाले, झूला झूलने वाले, घी दूध की नदियों के पास रहने वाले, पुष्पक विमान में उड़ने वाले, ऐसे परम सौभाग्यशाली आप सब आत्माएं हैं। फिर और बाबा ने क्या बोला कि सेवा केंद्र के लिए 3 पैर पृथ्वी। अभी 3 पैर पृथ्वी क्या होती है? 3 पैर पृथ्वी की कहानी अलग है, भक्ति मार्ग की कहानी है, वो सबको मालूम होगी। तो 3 पैर पृथ्वी मतलब जो भी सेवा केंद्र के लिए जो भी स्थान दे देते हैं उसको 3 पैर पृथ्वी बोलते हैं। अब स्थान कई रूप में हो सकता है। एक तो जो परमानेंट भवन या जमीन का दान कर देते हैं कि बहन जी ये लीजिए, भवन बना लीजिए, सेवा केंद्र बना लीजिए,
वो जमीन हो गई। दूसरी, जो जिस भवन में रह रहे हैं उसमें कमरा दे देते हैं कि बहन जी इसमें आप सेवा केंद्र चलाइए, गीता पाठशाला चलाइए, आसपास में रहने वाली आत्माओं का कल्याण होगा। तो वो एक चीज हो जाती है। तीसरे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं बहन जी आपने जो ढूंढा हुआ है ना वो चलाते रहिए, लेकिन उसका जो खर्चा है, उसका जो रेंट है, उसमें जो सामग्री लगती है, उसका जो मेंटेनेंस है या सामान है, उसमें बहन जी मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं सहयोग करूंगी। ऐसे सभी। और साथ में भवन निर्माण होते हैं, उसमें जो जो भाई बहनें सहयोग करते हैं, तो उसमें जिस हिसाब से सहयोग करते हैं उस हिसाब से नंबरवार उन सबका परम सौभाग्य बनता है। तो ऐसे हम सब गुलमोहर की बगिया के भाई बहनें परम सौभाग्यशाली बन चुके हैं। और जो भी किसी कारण से थोड़ा सा नहीं कर पाए होंगे किसी परिस्थितियों के कारण, वो भी धीरे धीरे किसी न किसी रूप में जैसा उनको उचित लगे वो करके समय रहते अपना भाग्य बना लेंगे। फिर बाबा ने कहा कि भाई चलो ये भी छोड़ो, यदि कोई ऐसी बहुत बड़ी मजबूरी है तो सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है। वायुमंडल को बनाने की सेवा, वायुमंडल को पावरफुल बनाने की, वायुमंडल को पवित्र बनाने की सेवा तो किसी से छुपी नहीं है, आपके लिए ओपन है, 24 घंटे ओपन है। कभी भी आप ये करके वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा, पावरफुल बनाने की सेवा, योगयुक्त बनाने की सेवा आप कर सकते हैं। ऐसे ऑलराउंडर सेवाधारी बनने के लिए बाबा हम सबको कह रहे हैं। फिर क्या है, जितना जो सफल करेगा उतना मालिक बनेगा। अब किसी के पास मानो 1 लाख रुपए है, रुपए के हिसाब से बोल रहे हैं, बाकी मन की भी बातें हैं, तन की भी बातें हैं, लेकिन चलिए रुपया थोड़ा सा काउंट हो जाता है, इसलिए उस संबंध में एक कंपैरिजन देखते हैं कि किसी के पास 1 लाख रुपए है और उसने यदि 1 रुपए लगा दिया तो वो उतना मालिक नहीं बनेगा जितना कि 100 रुपए में से 1 रुपए लगाने वाला बनेगा। ये कैलकुलेशन बाबा के घर में है। इसलिए बाबा के घर में कभी कोई ऐसा नहीं होता कि इतनी चीज करने से बराबर भाग्य मिलेगा। 1000 स्टूडेंट है, सबके लिए ये नहीं बोला जा सकता कि आप भाई 1-1 लाख रुपए सेवा करोगे तो सबका बराबर भाग्य मिलेगा बनेगा, या 10-10 हजार करोगे या 10-10 लाख करोगे तो बराबर भाग्य बनेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई गरीब है 10 रुपए कमाता है, 100 रुपए कमाता है दिन में, उसके तो 10 रुपए सेवा करने से भी उसका परम सौभाग्य बनेगा। ये बाबा के घर का बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। इसको भी हमें अपने माइंड में रखना होगा। और हम जो कर रहे हैं वो बाबा के लिए कर रहे हैं, स्वयं के लिए कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। बाबा ने निमित्त आत्माओं की बात की कि जो निमित्त आत्माएं होते हैं वो हल्के रहते हैं, या यूं भी कह सकते हैं हम कि यदि हमें हल्के रहना है तो क्या करना पड़ेगा, निमित्त स्थिति में रहना पड़ेगा। बाबा ने जिन्हें निमित्त बनाया उन्हें हल्का रहना है, वो हल्का रहते हैं। और इसका रिवर्स, यदि मुझे जीवन में हल्कापन चाहिए तो अपने सर से बोझ की टोकरी उठा के बाजू में रखनी पड़ेगी। मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, 2 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, मैं बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा, बच्चे ठीक से पढ़ लेंगे कि नहीं पढ़ लेंगे, उनकी शादियां हो जाएंगी कि नहीं होंगी, दादा परदादा, नाती पोतरे दोतरे, बिल्कुल भी भविष्य की चिंताएं नहीं। वैसे भी गायन है महापुरुषों का कि वो वर्तमान में जीते हैं। भविष्य की टोकरी, चिंताओं की टोकरी, व्यर्थ की टोकरी, बोझ की टोकरी उठाने से कोई मतलब नहीं है। 2 दिन में समय बदल जाता है, आपकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी कठिन परिस्थिति में थोड़े दिन के लिए आप व्यवस्था बना के रखिए, अनाज अपने पास रखिए, पानी का थोड़ा सा स्टोरेज करके रखिए, कुछ दवाइयां अपने पास रखिए, बेसिक चीजें रखिए कि ऐसा कि इस तरीके की परिस्थिति आए जीवन में तो आप वो चीजों का सामना थोड़े दिन तक कर सकें। बस इतना ही बाबा बोलते हैं। इसके अलावा भविष्य तो ड्रामा में नूंद है, जो बाबा की महावाक्य है उस हिसाब से चलेगा ही चलेगा। अभी मम्मा की देखिए विशेषताएं जो थी 6 तो सुन ली थी, उसको रिवाइज नहीं करेंगे। आज 13 तारीख है, 1 हफ्ते की ही सुनाएंगे। तो जो 7वीं विशेषता मम्मा की, वो देखिए,
मम्मा में 3 विशेषताएं स्पष्ट देखी, 3 विशेषताएं। एक रूह रिहान, दूसरा समान और तीसरा बाप से सर्व संबंध का स्नेह। तो हमें भी इन्हीं 3 विशेषताओं को स्वयं में धारण करना है, इससे देह अभिमान सहज खत्म हो जाएगा। तो ये अंडरलाइन करिए, रूह रिहान, स्वमान और बाप से सर्व संबंध का स्नेह। 8वां है, मम्मा सिर पर ज्ञान अमृत का कलश धारण कर अनेक सेवाओं के निमित्त बनी। लीडर थी मम्मा, खुद आगे बढ़ के करती थी मम्मा। भले वो उम्र में छोटी थी, लेकिन अपने से बड़ी बड़ी उम्र वालों को भी सिखाती थी, लीडर बन के सिखाती थी। लेकिन उनके मुख से कभी यह शब्द नहीं निकला कि यह सेवा मैंने की। सदा कहती, पिता प्रसादे, बाप से मिला हुआ सुना रही हूं। उनकी वाणी में नम्रता, मधुरता, सच्चाई झलकती थी। मम्मा के समान हमें भी अपने मन में किसी के लिए ग्लानि नहीं रखनी है, कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, अभिमान में नहीं आना है। कोई बुरा कर दिया आपके साथ, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर आप उसके मन में गलत पाल के रखें, उससे स्वयं का ही नुकसान होगा। 9वां है, मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। वह हर बच्चे की बात दिल में ऐसे समा लेती थी जैसे कोई बात हुई ही नहीं। गलती करके आता था, संभाल लेती थी, ऐसा लगता था जैसे कोई बात हुई नहीं। ऐसा नहीं कि किसी ने मम्मा को सुनाया कि मम्मा मुझसे कोई भूल हो गई, कुछ ऐसी बात है, या कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीजें सुना दी, तो ऐसा नहीं कि मम्मा फिर पब्लिक के सामने उस चीज को बोलती थी, नहीं। किसी की कमी कमजोरी, बाबा मम्मा दोनों की विशेषता रही है कि किसी की कमी कमजोरी वो अकेले में सुनते थे, और विशेषताएं जो है वो पब्लिक के बीच में सुनाते थे। इससे जो आत्मा है उड़ने लगती थी, कॉन्फिडेंस महसूस होता था। और जो आत्माएं किसी दूसरे को सुना देती हैं ना, उनके सामने कोई भी फिर दोबारा नहीं सुनाना चाहता, उनका रिकॉर्ड खराब हो जाता, उन्हें लगता हम इन्हें सुनाएंगे तो वो इधर उधर जाके बोल देंगे। तो ऐसी विशेषता मम्मा में थी कि संभाल लेती थी, हर एक की कमी कमजोरी को अंदर संभाल लेना और उसको स्नेह की शक्ति से चेंज कर देना। अभी ऐसा नहीं कि सुनते रहो उसकी बात, उसको इतना स्नेह, इतना पावरफुल शक्ति से चेंज भी कर देती थी। किसी के भी अवगुण चित्त पर ना रहे, इसमें मम्मा के समान बनना है। तो अभी आप सब यही पुरुषार्थ करिए कि किसी के अवगुण, आज से, अभी से ये संकल्प करें, किसी के भी अवगुण, किसके किसके, चाहे वो ईश्वरी परिवार का कोई सदस्य हो, उसके अवगुण मेरे चित्त पे न रहें, मेरे लौकिक परिवार वालों के अवगुण मेरे चित्त पे न रहें, आस पड़ोस वालों के अवगुण मेरे चित्त पे न रहें। हम टीवी अखबार में जिनको सुनते और पढ़ते हैं उनके भी अवगुण हमारे चित्त पे न रहें, और दुनिया में अन्य जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आती हैं, किसी के अवगुण हमारे चित्त पर न रहें। फिर है 10वां, मम्मा में संकल्पों को समेटकर बीज रूप स्थिति बनाने का, विस्तार को सार में लाने का नेचुरल अभ्यास था। समेटना, समा लेना, इस विशेषता के कारण मम्मा की वाणी बहुत प्रभावशाली थी। उनके चेहरे पर दिव्यता और सत्यता की स्पष्ट झलक दिखाई देती थी। ऐसे मम्मा समान बनना है। तो विस्तार को सार में लाना और समाना, ये विशेषता। किसी भी बात के विस्तार में नहीं जाना है, संकल्पों को समेटकर बीज रूप स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना है। अभी आजकल के समय में विस्तार में चले जाते हैं और ये पता भी नहीं पड़ता कि हम विस्तार में चले गए। दिन भर में ज्यादातर समय मोबाइल हम खोलते हैं और उसमें पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। अभी शाम को यदि सोते समय रात में चेक करेंगे कि हमने कितना मैटर पढ़ा है व्हाट्सएप से, कितने चुटकुले पढ़े हैं, कितने हंसी मजाक के कार्टून उसमें देख लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे। अभी
कोई क्लास चल रही थी, उसमें ये बता रहे थे कि ये जो सोशल मीडिया होती है, ये इनका टारगेट ऐसा होता है कि व्यक्ति की मन और बुद्धि से वो खेलते हैं। मतलब वो इंगेज करते हैं। उनकी जो एक्सपर्ट कमेटी होती है, उन लोगों ने ये रिसर्च किया हुआ है कि किस तरीके से एक चीज आप डालेंगे और एक विशेष वर्ग को आप पहले अटैक करेंगे, और बाद में धीरे 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 उसी से संबंधित दूसरी चीजें डालते जाएंगे, और वो आत्मा उसमें लगातार फंसती जाएगी, वो उससे निकल नहीं पाएगी। अब आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप व्हाट्सएप में रहते हैं, तो आपके जो ग्रुप हैं वो आपसे संबंधित चीजों के हैं, और आपसे संबंधित चीज उसमें मिलती रहती हैं, टाइम पास वाली, जिनका कोई मतलब नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह में यदि जो लोग कनेक्टेड हैं, वो ये देखेंगे कि उनको जिन चीजों में रस आता है, वही उसी से संबंधित चीजें उनको लगातार मिलती रहती हैं। सबसे पहले नींद खुलेगी तो सबसे पहले उनको वही चीजें प्राप्त हो जाएंगी। तो कहने का भाव यही है कि हमें इन सब चीजों से भी बहुत बहुत दूरी बना के रखनी है, कम से कम यूज करना है। किसी भी बात के विस्तार में नहीं जाना, संकल्पों को समेटकर बीज रूप स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। 11वां है ज्ञान चंद्रमा माँ के समान शीतल योगी बनना है। शीतलता की शक्ति से क्रोध करने वाली आत्मा भी शीतल बन जाए, कभी क्रोध अग्नि में जलना नहीं है। ऐसी शीतलता की शक्ति हो कि क्रोध करने वाली आत्मा भी शीतल हो जाए। अपनी बात तो दूर, सामने वाला यदि क्रोध कर रहा है वो भी शीतल हो जाए। ऐसी मीठी मम्मा के समान हमें बनना है। 12वां पॉइंट है मम्मा के समान सदा अथक बनना है। ऐसा नहीं कि हर समय आलस अलबेलेपन में रहें या ज्यादा सोने के संस्कार हों, ऐसे नहीं। जैसे मम्मा के चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह नहीं देखे। थकावट किनको होती है? जो बीमार होते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, उनको थकावट हो जाती है। और आप लोग तो बाबा के निरोगी बच्चे हैं। और बच्चे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? मैं बाबा का बच्चा हूँ। कोई बोलता है क्या मैं बाबा का बूढ़ा हूँ? बोलता है? जब नहीं बोलते हैं मैं बाबा का बूढ़ा हूँ, मैं बाबा का 50 साल वाला हूँ, ऐसा नहीं बोलते। बाबा भी बोलते हैं मीठे बच्चे, और हम लोग भी बोलते हैं कि हाँ बाबा का बच्चा हूँ। तो बच्चा कभी थकता है क्या? बच्चा कितना स्पीड से कूदता फांदता रहता है हर जगह। ऊंचाइयों में भी चढ़ जाएगा, दौड़ेगा, तुरंत सीढ़ियों से उतर के नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सामान ला देगा। तो बाबा भी तो यही उम्मीद करते हैं कि मैं यदि बच्चा बोलता हूँ तो बच्चों जैसी एनर्जी तो रहे मेरे बच्चों में। ठीक है, तो ये चीज कभी भी नहीं सोचनी है कि मैं बूढ़ा हूँ, बीमार भी नहीं हूँ। मैं दुनिया की सबसे निरोगी आत्मा हूँ, मुझ में कोई बीमारी नहीं है। अरे थोड़ा पेट दुख रहा है, थोड़ा सर दर्द है, थोड़ा पैर दुख रहा है, इसको बीमारी नहीं बोलते हैं। यहाँ की बीमारी नहीं होनी चाहिए। मन की बीमारी नहीं है ना, तो सब कुछ ठीक है। ऐसे अथक होकर सेवाएं करनी है। तो ऐसे इतने नशे में रहना है। मम्मा पापा क्या हर समय इतने नशे में रहते थे, इसलिए तो इतना कर पाए। 13वां है अनेक आत्माओं के संग में आते हुए, सभी की बातों को सुनते हुए, मम्मा खुद हर बात से न्यारी और प्यारी रही। उसमें इंगेज नहीं हो जाना है बातों में। दुनिया की जो बातें आ रही हैं, दुनिया वाले जो सुना रहे हैं, बाबा के बच्चे भी जो सुना रहे हैं, साक्षी भाव से सुनना है। अभी क्लास में आने वाले, क्लास करने वाले, वो उनकी तरह तरह की समस्याएं होती हैं, वो सुनाते हैं। अभी सेंटर इंचार्ज बहनें होती हैं, दीदियां होती हैं, वो दिन भर वही सोचती रहें और उसी टेंशन में रहें, तो ये न्यारापन कहलाएगा? ये न्यारापन नहीं कहलाएगा। उनको सुनना है, उनको समाधान दे देना है, और बाकी बाबा पे छोड़ देना है, और तुरंत डिटैच हो जाना है। आप सब भी जो गीता पाठशालाएं चलाते हैं या गीता पाठशालाओं में जाते हैं या घर में, आप सबके पास भी तरह तरह की समस्याएं आएंगी, लोग आएंगे, लेकिन हर कुछ साक्षी भाव से सुन के उनका रिस्पांस करना है, लेकिन उसको सोचना नहीं है चित्त में बाद में।
कभी मम्मा की दृष्टि में किसी भी आत्मा के प्रति चेंज नहीं आई। वही मीठी दृष्टि हर किसी के प्रति रही। कमियों पर ध्यान खिंचवाते भी उनकी भावना परिवर्तित नहीं हुई। अभी एक बहुत अच्छा भाई है, बहुत अच्छी बहन है, अभी कोई उसकी गलती सामने आ गई, किसी ने बता दिया कि इसने ऐसा काम किया है, गड़बड़ है, लो फटाक से हमारे मन में अरे बेकार है, बुरी है, अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। उसने जो किया सो किया, वो पता नहीं किया या नहीं किया या केवल हमारे पास बात आ गई, लेकिन किया भी। लेकिन हम तो उसके प्रति अपनी भावना ना चेंज करें कम से कम। ऐसे मम्मा समान अपनी न्यारी प्यारी शुभ भावना संपन्न स्थिति बनानी है। तो ऐसे संपन्न बनने का मास मम्मा का जो अव्यक्त स्मृति दिवस है वो आने वाला है 24 जून को। बहुत अच्छा किसी न किसी रूप में प्रोग्राम मनाएंगे। अभी तो ज्यादा की परमिशन नहीं है, 4 की परमिशन रहती है, तो 4 में कैसे मतलब बुला सकते हैं सेंटर में। इसलिए थोड़े दिन बाद जैसा भी होगा, 24 जून तक जैसी भी स्थिति होगी, तो फिर दीदी वो प्रोग्राम बनाएंगी। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स, आप सबने इतने प्यार से मुरली सुनी। और अभी मैं दीदी से अनुरोध करूंगा कि फिर से कुछ बोल के और फिर यहाँ पर समापन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बड़े भाई जी ने बहुत अच्छी बातें आप सबके साथ शेयर की, मुरली का सार सुनाया। मुरली बाबा ने हम सबको बड़े विस्तार से सुनाई, एक एक पॉइंट बहुत गहराई से समझाई, और बाबा की उस वाणी में से कुछ सार निकाल के भाई जी ने आप सबके साथ शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मम्मा की भी विशेषताएं हम सब ने सुनी, और अभी आगे भी हम सब सुनते रहेंगे। रोज का आपके पास जो मम्मा की विशेषताओं का कार्ड है वो भाई जी ग्रुप में डालते हैं, आप सब उसको पढ़ते रहें और उस अनुसार पुरुषार्थ अपना बढ़ाते रहें। बाकी आप सभी भाई बहनें ठीक हैं? थोड़ा गैलरी अभी बोल सकते हैं अनम्यूट करके, अभी आप लोग अनम्यूट करके बोलिए। कुछ बोल रहे हैं शायद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भी ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। 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 बोलिए आप लोग। ओम शांति। ओम शांति। सबका पुरुषार्थ ठीक चल रहा है? ओम शांति भाई जी। एकदम ठीक है। नहीं चल रहा भाई जी। 24 जून तक बहुत पुरुषार्थ करना है। और ठीक है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। जी भाई जी। भाई डेली ऑनलाइन मुरली डेली शुरू कर दीजिए। ऑनलाइन मुरली अभी तो क्लास ही शुरू हो जाएगी भाई साहब। हो सकता है कि एक हफ्ते के बाद क्लास शुरू हो जाए, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा परमिशन की संख्या बढ़ेगी तो हो सकता है मम्मा के स्मृति दिवस के पहले भी चालू हो सकती है। एक हफ्ते बाद कुछ अच्छी स्थितियां बन सकती है तो अपन क्लास चालू कर देंगे। जी। तो अगले हफ्ते सुनेंगे ऑनलाइन, उसके बाद तो शायद चालू हो जाएगी। बहुत अच्छे। अपना ये संकल्प है कि अपन तो सेंटर जी, में ही बहुत आके सुने। जी। कौन बोल रही है बच्ची? इधर
अपना नाम भी बता दें। ओम शांति भाई जी बोलो। ओम शांति भाई जी बोलो। समर्थ। ओम शांति। दीदी भी बैठी हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। वो बच्चा कर रहा है मस्ती पीछे। हाँ ठीक है। अभी बाबा की याद में हम सब एक गीत डांस लेगी। फिर आज की सुंदर रूहानी महफिल को याद दीदी की आवाज नहीं आ रही है गौतम भाई। दीदी की आवाज। दीदी बोल रही हैं कुछ, उनकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा सही करें। अभी हम सब बाबा की याद में एक बहुत सुंदर गीत सुनेंगे और फिर आज की सुंदर महफिल को, रूहानी महफिल को यहाँ ही संपन्न करेंगे। जो भी हमने बाबा की शिक्षाएं ली, बहुत बहुत दिल से बाबा को शुक्रिया। और अभी सभी भाई बहनें 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तूने बात न उसकी टाली, प्रभु तेरी कुदरत से पिता कहूँ या माता, तुझे मित्र कहूँ या भ्राता, सौ सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे मित्र कहूँ या भ्राता, सौ सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। जो भी आया दर पर तेरे, तूने बात न उसकी टाली, बाबा तेरी कुदरत से ही एक हाथ से बच जाए ताली। जो भी आया दर पर तेरे, तूने बात न उसकी टाली, प्रभु तेरी कुदरत से ही एक हाथ से बच जाए ताली।
कुछ तो पाता, 100 बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे मित्र कहूँ या भ्राता, 100 बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। जिस भक्त ने तुझे पुकारा, तू आके हृदय में समाया, कभी भक्त की करुणा सुनकर तूने उसका कष्ट मिटाया। जिस भक्त ने तुझे पुकारा, तू आके हृदय में समाया, कभी भक्त की करुणा सुनकर तूने उसका कष्ट मिटाया। 100 बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे मित्र कहूँ या भ्राता, 100 बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। ओम शांति। ओम शांति।